हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के इस कोर्स के अंदर। मैं हूं डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का 27वां सेशन है वो आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जो ओसीडी की जिनको प्रॉब्लम होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जिनको प्रॉब्लम होती है, वो किस तरह से ओसीडी को मैनेज करें सीबीटी के माध्यम से, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, उसको समझिएगा। दोस्तों, जो ओसीडी है सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इस ओसीडी का नाम सुनकर ही। तो ये जो ओसीडी है, इसके अंदर जो ओ है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि वो थॉट जो हमारे दिमाग में बार बार आते रहते हैं, लगातार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। वैसे तो सारे तरह के थॉट आते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में जो इस वीडियो से रिलेटेड जो थॉट है, इस सेशन से रिलेटेड जो थॉट है, ओसीडी से रिलेटेड जो थॉट है, वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अपन एक्सप्लेन करेंगे। उससे रिलेटेड मेरा जो दिमाग है उन थॉट्स को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो थॉट आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है राइट जगह पर राइट थॉट का आना। अगर राइट जगह पर राइट थॉट के बजाय रॉन्ग थॉट आ रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे आप मान लीजिए कि मेरे दिमाग में इस वीडियो से रिलेटेड थॉट होना चाहिए, जबकि इसकी जगह पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम कुछ कर लोगे, तुम मार दोगे, तुम मर जाओगे, या कोई कुछ कर देगा, कुछ हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा। बार बार कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं। इंट्रूसिव थॉट का मतलब क्या है कि आप जो नॉर्मल जो आप काम कर रहे हो ना, उस काम को भी पेनिट्रेट करने वाले थॉट आ रहे हैं। मतलब उस काम से रिलेटेड जो थॉट है ना, उन थॉट को भी पेनिट्रेट करने वाले थॉट आपके दिमाग में कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी वीडियो बना रहा हूं तो दिमाग में कुछ और थॉट्स आ रहे हैं। जैसे आप कोई भी काम कर रहे होते हो, नहीं तूने रिपीट कर, इस चीज को रिपीट नहीं किया तो तेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तेरे घर वालों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। हाथ धो, नहीं तो गंदगी है, हाथ धो नहीं तो कुछ हो जाएगा। भगवान के मंदिर में जा रहे हो, गंदगी है, कुछ हाथ धो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। या दिमाग में आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हो और दिमाग के सामने क्या है, सेक्सुअल इमेजेस आ रही है, सेक्सुअल पिक्चर्स आपके दिमाग में लगातार आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्सेशंस बोलते हैं। ऑब्सेशन कोई आइडिया हो सकता है, ऑब्सेशन कोई थॉट हो सकता है, और ऑब्सेशन के अंदर पिक्चर्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, जो आपकी आंखों के सामने लगातार आती रहती है। मतलब ऑब्सेशंस का मतलब क्या होता है कि वो थॉट जो आप चाहते नहीं हो बट फिर भी आपके दिमाग में क्या आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। वो थॉट जो आप चाहते नहीं हो, लगातार आपके दिमाग में आते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन बोलते हैं। अब जब आपके दिमाग में लगातार ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं तो आप क्या करते हो, उन थॉट्स को हटाने की कोशिश करते हो। और उन थॉट को हटाने के चक्कर में आपका जो प्रेजेंट टास्क है, जो आपके हाथ में जो इन हैंड वर्क है, वो वर्क क्या होने लग जाता है, वो वर्क डिले होने लग जाता है। वो वर्क जो है वो डिले होने लग जाता है। हम क्या करते हैं, इन ऑब्सेसिव थॉट को हटाने की कोशिश करते हैं। इन थॉट्स को हटाने की कोशिश करते हैं। और क्यों हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्सेसिव थॉट की वजह से हमारा जो प्रेजेंट वर्क है, हमारा जो प्रेजेंट वर्क है वो प्रभावित होता है, वो अफेक्ट होता है। वो जब प्रभावित होता है, वो जब अफेक्ट होता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो क्योंकि आप अपना प्रेजेंट वर्क नहीं कर पा रहे होते हो, आप कंप्यूटर पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप एजुकेशन में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, दिमाग में लगातार थॉट आए जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या होता है, इसका फ्रस्ट्रेशन होता है और आप इस थॉट को क्या करते हो, हटाने की कोशिश करते हो। हटाने में कई बार ये रहता है कि जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो बहुत ज्यादा क्या क्रिएट होती है, इसके कारण एंजाइटी क्रिएट होती है। जब आप इसको हटाने की कोशिश करते हो, इस थॉट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, तो हमारे अंदर क्या होने लग जाती है, एंजाइटी क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी सी होने लग जाती है। और इस बेचैनी के कारण आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, इस बेचैनी की वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे होते। तो फिर मन में आता है कि यार ये जो ऑब्सेसिव थॉट है, इसको कैसे, ये कह रहा है कि हाथ धो, क्या चलो एक बार हाथ धो लो। और मान लीजिए कि आपने यहां पर हाथ धो लिया, कोई कंपल्सिव एक्ट कर लिया,
आपने कोई भी कंपल्सिव एक्ट कर लिया, तो ये जो कंपल्सिव एक्ट है, इस कंपल्सिव एक्ट से हमें एक साइड तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है क्योंकि एंजाइटी हट जाती है, क्योंकि हम उस थॉट को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हाथ खराब है हाथ धो, हाथ खराब है हाथ धो, तो हमने हाथ धो लिया तो ये थॉट एक तरफ तो हट जाता है, तो हमें एक साइड तो रिलीफ मिलता है, मतलब आराम मिलता है। परंतु दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गिल्ट भी फील होती है क्योंकि हम ये चीज नहीं करना चाहते थे, हम जो चीज नहीं करना चाह रहे उससे रिलेटेड जो थॉट आ रहे हैं और वो चीज हमें करनी पड़ रही है मजबूरी वश, तो हमें बहुत ज्यादा गिल्ट फील होती है, इसके कारण बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होता है। जो बहुत ज्यादा यहां पर क्या फील होता है, गिल्ट फील होता है। अच्छा, जैसे ही आप कंपल्सिव एक्ट कर लेते हो ना, जैसे आप कोई भी कंपल्सिव एक्टिविटी कर लेते हो, तो यहां पर ये पूरा का पूरा साइकिल है वो रिपीट होता है। इसी को बोलते हैं ओसीडी साइकिल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओसीडी साइकिल बोलते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई सी भी कंपल्सिव एक्टिविटी जब कर लेते हो तो ये साइकिल क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में एक बार आपको लगता है कि हाँ मैंने कोई कंपल्सिव एक्ट कर लिया तो मुझे रिलीफ मिल गया, थोड़ी देर बाद में वापस वो कंपल्सिव एक्ट आपके दिमाग में आने लग जाता है, थोड़ी देर बाद में वापस ऑब्सेसिव थॉट आता है, उसके कारण फिर से आपको क्या करना पड़ता है, कंपल्सिव एक्ट करना पड़ता है। पहले कुछ एक चीजों में हो रहा था, अब तो सारे दिन ही होने लग गया, अब तो पूरे दिन ही क्या करना पड़ रहा है सर, ओसीडी से लड़ना पड़ रहा है। दिमाग में लगातार ऑब्सेसिव थॉट आ रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ कंपल्सन करने पड़ते हैं, ऑब्सेसिव थॉट आ रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ कंपल्सन करने पड़ते हैं। तो यहां पर कंपल्शन क्यों बोला, क्योंकि कुछ मजबूरीवश करना पड़ रहा है, हम करना नहीं चाह रहे लेकिन करना पड़ रहा है। तो जिन चीजों में हमें जबरदस्ती कुछ चीजों को करना पड़ता है, वहां पर फिर बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा गिल्ट की फीलिंग आती है और ये ओसीडी का साइकिल क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो हम क्या करें, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये जो कंपल्सिव एक्ट है ना, ये ऑब्सेसिव थॉट को मजबूत कर देता है। कैसे मजबूत करता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओसीडी का साइकिल ब्रेक हो तो हम क्या करें, वहां पर वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों मैंने आपके साथ में एक एक्सपेरिमेंट शेयर किया था जो मार्टिन सेलिगमैन का था। एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था, उसी से मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा इस चीज को। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था, एक बड़ा सा हॉल था जिसको मार्टिन सेलिगमैन ने क्या किया था कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और बीच में 3 फीट की दीवार बना दी। बीच में 3 फीट की दीवार बना दी, इसको चैम्बर ए बना दिया और इसको चैम्बर बी बना दिया। जो चैम्बर ए था उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया और जो चैम्बर बी था उसका फर्श लकड़ी का बनाया। ये तो था इलेक्ट्रिक फर्श। फिर मार्टिन सेलिगमैन ने क्या किया कि यहां पर एक डॉग रखा, यहां पर एक बल्ब लगा दिया। अब सेलिगमैन ने क्या किया कि ये जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं, बल्ब ऑन करने के 10 सेकंड बाद, समझिएगा इसको, बल्ब ऑन करने के 10 सेकंड बाद इलेक्ट्रिक शॉक शुरू कर दिया। अब जब इलेक्ट्रिक शॉक शुरू कर दोगे, मान लीजिए कि आपके फर्श पर इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग रहा है, तो आप क्या करोगे, वहां पे उछलने कूदने की कोशिश करोगे, वहां से बचने की कोशिश करोगे। तो इस डॉग ने भी इस चैम्बर के अंदर उछलना कूदना शुरू किया, इस चैम्बर के अंदर दौड़ना शुरू किया। तो जब ये इस चैम्बर के अंदर दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते 5 मिनट बाद अचानक इसने डिस्कवर किया कि मैं इस 3 फीट दीवार से क्या कर लूं, जंप कर लूं। तो फर्स्ट टाइम में इसने 5 मिनट बाद जंप किया और 5 मिनट बाद में जैसे ही जंप किया तो इसको रिलीफ मिल गया, मजा आ गया, कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा। सेकंड टाइम जब इसको रखा, जैसे बल्ब जला, बल्ब जलने के 10 सेकंड बाद इलेक्ट्रिक शॉक शुरू हो गया। तो सेकंड टाइम फिर से इसके पांव में इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू हुआ, ये इस चैम्बर के अंदर दौड़ा और 4 मिनट बाद इसने जंप किया। थर्ड टाइम में फिर बल्ब जला, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट हुआ, इसने 3 मिनट में जंप किया। फोर्थ टाइम में इसने 2 मिनट में जंप किया। फिफ्थ टाइम में इसने 1 मिनट में जंप किया।
6th टाइम में इसने 50 सेकेंड्स में जंप किया, 7th टाइम में इसने 40 सेकेंड्स में जंप किया, 8th टाइम में इसने 30 सेकेंड्स में जंप किया, 9th टाइम में इसने 20 सेकेंड्स में, 10th टाइम में इसने 10 सेकेंड्स में, और 11th टाइम इसने विद इन सेकेंड के अंदर, मतलब जैसे ही बल्ब ऑन हुआ जंप कर लो भाई, बल्ब ऑन हुआ जंप कर लो, बल्ब ऑन हुआ जंप कर लो, बल्ब ऑन हुआ जंप कर लो। यहां तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में इस डॉग को क्या सिखाया गया कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का तरीका है कि जंप कर लो। अगर बल्ब जलता है तो जंप कर लो। क्यों? क्योंकि बल्ब जलने के बाद में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ही खराब सी फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा बेचैन कर देता है। बचना है तो जंप कर लो। इलेक्ट्रिक शॉक, बल्ब जला, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बहुत ज्यादा खराब सी फीलिंग आएगी, बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, बचना है तो जंप कर लो। ये इसकी लर्निंग हो गई। इसके बाद में मार्टिन सेलिगमैन ने क्या किया कि जो 12th टाइम था, 12th टाइम में मार्टिन सेलिगमैन ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक शॉक को बंद कर दिया। जो इलेक्ट्रिक शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक को बंद कर दिया। अब 12th टाइम भी जब इस डॉग को रखा तो उन्होंने क्या देखा कि डॉग विद इन सेकेंड में जंप कर रहा। मतलब वो इंतजार ही नहीं कर रहा कि बल्ब जला 10 सेकेंड तक वेट करूं, नहीं, वो तो बल्ब जला कूद लिया, बल्ब जला कूद लिया। 13 टाइम में भी देखा तब भी जंप कर रहा है, जबकि अब इलेक्ट्रिक शॉक क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। बट फिर भी डॉग क्या कर रहा है? लगातार जंप कर रहा है। क्योंकि डॉग ने सीख लिया कि अगर बेचैनी से बचना है, अगर तकलीफ से बचना है तो जंप कर लो। तो यहां पर जो बल्ब है वो सिंबल बन चुका है। बल्ब जो है वो क्या है? सिंबल बन चुका है। किस चीज का सिंबल बन चुका है? इलेक्ट्रिक शॉक का। तो जैसे ही बल्ब दिखता है, बल्ब के कारण क्या होती है? एंजाइटी। और इस एंजाइटी की वजह से डॉग को क्या करना पड़ता है? कंपल्सिव जंप करना पड़ता है। जैसे ही वो कंपल्सिव जंप कर लेता है तो उसको लगता है अपन बच गए। अरे भाई, जबकि इलेक्ट्रिक शॉक क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। यहां पर ये जो जंप करना है ना, इसको क्या बोलते हैं? एस्केप करना बोलते हैं, भागना बोलते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो, अगर डॉग लगातार भागता रहा, अगर डॉग लगातार ये कंपल्सिव जंप करता रहा, तो कभी इस डॉग को ये पता चल पाएगा क्या? कभी इस डॉग को ये पता चल पाएगा क्या कि यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक अब बंद हो चुका है? अगर बल्ब जलते ही ये जंप करेगा, 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 तो कभी इसको ये पता चल पाएगा क्या कि अब इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो चुका है? 11 बार जब बल्ब जला तो इसमें क्या था? इलेक्ट्रिक शॉक था। 11 बार जब बल्ब जला तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक था। अब हर बार में डॉग इसको क्या कर रहा है? जनरलाइज कर रहा है कि कहीं पे भी बल्ब जलता दिखा मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, कहीं पर भी बल्ब जलता दिखा मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, कहीं पर भी बल्ब जलता हुआ दिखा मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ये एक जनरलाइज थॉट उसके अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। और ये जनरलाइज थॉट मजबूत क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका क्या चल रहा है? वहां पर कंपल्सिव जंप चल रहा है। जब तक ये जंप करता रहेगा ना, हर बार इसके दिमाग में ये थॉट मजबूत बनेगा कि बल्ब जला इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जंप कर लो, बल्ब जला इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जंप कर लो। इसको कभी भी रियलिटी नहीं पता चल पाएगी कि एग्जैक्टली यहां पर बल्ब जलने के बाद में अब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा। इसको कभी भी ये रियलिटी पता नहीं चल पाएगी। और जब इसको रियलिटी पता नहीं चल पाएगी तो दिमाग में ऑटोमेटिकली ये थॉट मजबूत हो रहा है कि बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो ये जो एस्केप, कंपल्सिव एस्केपिज्म है, जो एस्केपिज्म है, जो कंपल्सिव जंप है, ये उसको किससे दूर कर रहा है? रियलिटी से दूर कर रहा है, वास्तविकता से दूर कर रहा है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा मैं ये लिखते हुए कि जो एस्केपिज्म है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रियलिटी। मतलब अगर इसका कंपल्सिव जंप अगर चलता रहा, अगर इसका कंपल्सिव जंप अगर चलता रहा तो दिमाग में कौन सा थॉट मजबूत होता रहेगा? अगर ये डॉग लगातार भागता रहा, लगातार जंप करता रहा,
अगर डॉग लगातार कंपल्सिव जंप करता रहा तो इसके दिमाग में पता है कौन सा थॉट मजबूत होता रहेगा कि बल्ब जला, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। बल्ब जला, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा अगर ये जंप करता रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर रियल एक्शन हो रहा है, मैंने आपको एक सेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था कि जो एस्केपिज्म होता है ना, वो नेगेटिव थॉट को हमारे दिमाग में क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। अगर हमारा ये एस्केपिज्म लगातार चलता रहा, अगर डॉग का ये एस्केपिज्म लगातार चलता रहा, तो इसके दिमाग में ये जो थॉट है वो ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि हमें यही रियलिटी लगेगा। तो यहां पर इस चीज को समझना कि जो ओसीडी होती है, ऑब्सेशन जो होता है, जैसे यहां पर एक तो बल्ब है, बल्ब जो है वो क्या है, एक सिंबल है, और किस चीज का सिंबल है, इलेक्ट्रिक शॉक का। इस चीज का सिंबल है, जैसे ही बल्ब दिखता है वहां पर क्या होती है, एंजाइटी होती है, और जैसी एंजाइटी होती है वहां पर क्या होता है, कंपल्सिव जंप होता है। और जैसे ही कंपल्सिव जंप होता है तो उसको में क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। ये जो बल्ब है ना, ये हमारे ऑब्सेशंस हैं। जैसे मान लो कि गंदगी का ऑब्सेशन आ रहा है। अच्छा, गंदगी से क्या प्रॉब्लम है, गंदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि जो गंदगी है, अगर कहीं पर भी गंदगी दिखती है तो उससे क्या हो जाती है, बहुत ही भयंकर बीमारियां हो जाती है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला एलिमेंट है वो क्या है, एक फियर है। जितने भी हमारे ऑब्सेशंस है ना, उन ऑब्सेशंस के पीछे किसी ना किसी तरह का फियर है, वो जनरलाइज्ड हो रखा है। जितने भी हमारे ऑब्सेशंस है, उन ऑब्सेशंस के पीछे किसी ना किसी प्रकार का फियर है, वो हमारे अंदर क्या हो रखा है, जनरलाइज्ड हो रखा है। जैसे मान लीजिए कि दिमाग में थॉट आया कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, दिमाग में थॉट आ रहा है चेक करो, दिमाग में थॉट आ रहा है चेक करो, और आपने कंपल्सिवली क्या कर लिया, चेक कर लिया। तो दिमाग में ये थॉट मजबूत हो जाएगा कि देख लो तुमने चेक कर लिया, अब ठीक है। अगर चेक नहीं करते तो कुछ गलती हो जाती, कुछ मिस्टेक हो जाती है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बिना साइन हुए चले जाता है, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो किसी और के हाथ में चला जाता है, तो तुमने चेक नहीं किया। तो ये थॉट ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या होने लग जाते हैं, मजबूत होने लग जाते हैं। तो जितने भी हमारे ऑब्सेशंस होते हैं ना, ऑब्सेशंस के पीछे का जो रूट कॉज है वो हमेशा किसी ना किसी प्रकार का हमारा क्या होता है, फियर होता है, डर होता है। जैसे गंदगी से रिलेटेड लेवे तो फियर होता है भयंकर बीमारियां होने का। कहीं पर भी आपने गंदगी देखी, आपका टेबल के ऊपर हाथ गया, कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कोई मिस्टेक हो जाएगी, लगातार ये थॉट आ रहा है, और इस थॉट की वजह से आपको क्या होने लगती है, एंजाइटी, कि अरे यार बीमारी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू हो गया है, तो एंजाइटी होने लगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। हमारा जो ये हैंड वॉश है ना, हमारा हाथ जो है वो इतना गंदा नहीं हुआ है, ना सरफेस इतना गंदा है, ना कि जो गंदगी है उससे हर बार आपको बीमारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये थॉट क्या हो रहा है, हमारा बार बार जनरलाइज्ड हो रहा है। जैसे यहां पर जो बल्ब है, बल्ब जलने पर हमेशा आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ये दिमाग में एक साइकोलॉजी सेट हो गई, एक पैटर्न सेट हो गया। और उसके बाद में जब भी आप जंप करते रहते हो, कोई ना कोई कंपल्सिव एक्ट आप यूज करते रहते हो, तो दिमाग में हमेशा यही थॉट मजबूत बनता है, बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, यानी कि गंदगी बीमारी हो जाएगी, गंदगी बीमारी हो जाएगी, गंदगी बीमारी हो जाएगी, गंदगी बीमारी हो जाएगी। तो बीमारी से बचना है तो गंदगी को साफ करो, और हम फटाफट हाथ धो लेते हैं, जबकि हमारे दिमाग में सिर्फ ख्याल ही आया होता है। लेकिन जब आप हाथ धो लेते हो ना, तो दिमाग में ये ख्याल मजबूत बन जाता है, दिमाग में ये ख्याल मजबूत बन जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपकी कंपल्सिव एक्टिविटी लगातार चलती रही, अगर आपकी कंपल्सिव एक्टिविटी लगातार चलती रही, आपका किसी भी प्रकार का कंपल्शन, चाहे वो फिजिकल कंपल्शन हो, चाहे वो मेंटल कंपल्शन हो, अगर ये लगातार चलता रहा ना, तो दिमाग में आपके ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं ये और ज्यादा मजबूत बनेंगे। ये जो ऑब्सेसिव जो थॉट है, इसके पीछे का जो फियर है, ये और ज्यादा मजबूत बनेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मामला ठीक हो,
तो हमारा जो ये ओसीडी साइकिल है ना, ये ओसीडी साइकिल हमारा क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करने के लिए हमें ये जो कंपल्सन है इनको पूरी तरह से स्टॉप करना पड़ेगा। जो हमारे कंपल्सन्स है उनको पूरी तरह से स्टॉप करना पड़ेगा। और अगर आप पूरी तरह से स्टॉप नहीं कर सकते तो इसको यहां पर एक पैटर्न यूज किया जाता है, क्योंकि एक साथ तो कंपल्सन्स को कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबी लर्निंग होती है। तो इन कंपल्सन को कम करने के लिए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है या ग्रेडेड एक्सपोजर यूज किया जाता है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि आप अभी 10 बार कंपल्सन कर रहे हो ना, तो 10 बार की बजाय अब आप 9 बार करो। फिर 9 बार में अगर आप 10-15 दिन में कंफर्टेबल हो गए तो अब आप इसको 8 बार करो। 8 बार में अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो अब आप इसको 7 बार करो। लेकिन आपने जो डिसाइड कर लिया ना, उससे ज्यादा आप कभी भी नहीं करोगे। जिस टाइम को आपने डिसाइड कर लिया, जिस फ्रीक्वेंसी को आपने डिसाइड कर लिया ना, उस टाइम और उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कंपल्शन हमें किसी भी सूरत में नहीं करना। जो टाइम आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि अगर आपने टाइम डिसाइड किया कि ठीक है मेरे को 10 मिनट करना है और 10 मिनट बाद में मुझे छोड़ देना है, लेकिन अगर आप 10 मिनट कर रहे हैं और उसके बावजूद आगे भी कर रहे हैं, आप 15 मिनट तक एक्सटेंड कर रहे हो, तो आपके दिमाग के अंदर हेल्पलेसनेस क्रिएट होगा। तो टारगेट है वो पहले से आप 15 मिनट लेके चल लो कि अगर आप 15 मिनट लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 15 मिनट का टाइम सेट कर लो कि भाई अभी अपन 15 मिनट तक ये करेंगे, उसके बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, अपना सारा काम करेंगे, अपना काम खत्म करेंगे, उसके बाद 15 मिनट कंपल्सन्स को देंगे। फिर आप इस टाइम को 14 मिनट करो कि 14 मिनट अपन कंपल्सन करेंगे, उसके अलावा अपना काम करेंगे। फिर आप इसको 13 मिनट करो। भले आपको 1 मिनट कम करने में भी भले 7 दिन का समय लगे, चाहे 10 दिन का समय लगे, चाहे 20 दिन का समय लगे, लेकिन ये कंपल्सन्स हमारा रुकना चाहिए। और इसके अंदर आप एक टाइम लिमिट बना लीजिए, टाइम लिमिट बना लीजिए या नंबर्स की लिमिट बना लीजिए कि कितनी बार आप कंपल्सन्स करेंगे, उसके अलावा आप नहीं करेंगे, उससे एक भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक भी सिंगल एक्स्ट्रा कंपल्शन नहीं करना। अगर हमारा ये कंपल्शन चलता रहेगा ना, तो हमारा ये ऑब्सेशंस लगातार लगातार मजबूत होता रहेगा। तो यहां पर हम ये यूज कर सकते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। जैसे इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक 100 मंजिला बिल्डिंग है और आपको 100 मंजिला बिल्डिंग पर डर लगता है, तो आप एक साथ 100 मंजिला जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ना जाने के बजाय पहले आप पहली मंजिल पे जाते हो, कुछ दिनों तक पहली मंजिल पे जाके आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हो, फिर आप दूसरी पे जाते हो, फिर आप तीसरी पे जाते हो, कई दिनों के बाद वहां पे कंफर्टेबल हो जाते हो, 10वीं पे जाते हो, फिर 20वीं पे जाते हो, फिर 30वीं पे जाते हो, 40वीं पे जाते हो, फिर 50वीं पे जाते हो, फिर 60वीं पे जाते हो, 70, 80, 90 और फाइनली आप 100 तक पहुंचते हो। भले ही आपको इसमें 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, लेकिन आप धीरे 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 क्या करोगे, अपने एक्सपोजर को बढ़ाओगे। जितना ज्यादा आप एक्सपोजर को बढ़ाओगे ना, उतनी ही ज्यादा आपके दिमाग में रियलिटी जाएगी। जितना ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाओगे उतनी रियलिटी जाएगी, उतने ही आपके मिथ जो है वो ब्रेक होंगे, टूटेंगे, उतने ही आपके मिथ जो है वो ब्रेक होंगे, टूटेंगे। यहां पर जो मिथ बना हुआ है कि बल्ब जला तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बल्ब जला तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, अगर आप अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर देते हो, मतलब अगर इस डॉग को अपन चैम्बर ए में रोकना शुरू कर देते हैं, हम इसको पहली बार रोकते हैं, यहां पर समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, एक्सपोजर को। जो एस्केपिज्म है वो हमें रियलिटी से दूर कर देता है, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है ना, वो एक्सपोजर आपको रियलिटी के करीब ले आता है, वास्तविकता के करीब ले आता है। तो अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये डॉग के दिमाग में ये थॉट ब्रेक हो कि बल्ब जलने पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, अगर ये ब्रेक हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डॉग के एक्सपोजर को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इस डॉग को यहां एक्सपोज करा हुआ है, आप पहली बार तो सीधा एक्सपोज होगा नहीं, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से हमें उसे रिलैक्स करना पड़ेगा। अब डॉग को तो रिलैक्स ना कर पाए, लेकिन खुद को तो हम रिलैक्स कर सकते हैं ना। हमने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को यूज किया, बहुत अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज को यूज किया, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज किया, आराम से रिलैक्स होकर बैठे, धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लिया, फिर सांस को रोका, फिर मनी मन 5 तक काउंट किया, उसके बाद में धीरे धीरे सांस को छोड़ा। और जब आप सांस को छोड़ते उस समय अफर्मेशंस दिया कि मैं निडर हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। ऐसा 15-20 मिनट करके अपने आप को रिलैक्स किया। जब भी एंजाइटी होती है अपने आप को रिलैक्स किया, अपने आप को लूज छोड़ दिया, अपने आप को कंप्लीटली शांत किया, तो आपका यहां पर एक्सपोजर बढ़ेगा। आप जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा, बल्ब जला, पहला सेकंड घबराहट होगी, दूसरे सेकंड में और घबराहट, तीसरे में और घबराहट, जैसे जैसे 10 के करीब पहुंचेंगे ना, बल्ब पक्का उसको लगेगा कि अब तो बस इलेक्ट्रिक शॉक लगने ही वाला है, कूद लो। बहुत ज्यादा मन करेगा कि कूद ले, इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है, लेकिन 10 से जैसे ही 1 सेकंड और एक्स्ट्रा एक्सटेंड होगा, 11वां सेकंड,
इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, उसी समय वो रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ सच में जो बल्ब जला इसके बाद भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है। इसका क्या बढ़ाना पड़ेगा? एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। जितना इसका यहां पर एक्सपोजर बढ़ेगा ना, जितना इसका यहां पर एक्सपोजर बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इसका रिलैक्सेशन बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा इसका ये वाला जो मिथ है ना वो टूटेगा। मिथ कौन सा बना हुआ है? मिथ ये बना हुआ है कि जो बल्ब इलेक्ट्रिक शॉक, बल्ब जला तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बल्ब जला तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ये मिथ उसका ब्रेक होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोजर करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर एक थेरेपी जो सीबीटी की पार्ट है, ERP, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। मतलब अपने आप को एक्सपोज करो, घबराहट हो रही है, उस घबराहट को अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को एकदम शांत करो, बस एक्सपोज करो। एक्सपोजर तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार का डर क्यों ना हो, एक्सपोजर तो करना ही पड़ेगा। बिना एक्सपोजर के हम इस चीज में कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते, बिना एक्सपोजर के कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। एक्सपोजर करना ही पड़ेगा। एक्सपोजर चाहे तो आप धीरे धीरे कर सकते हो और चाहे एक्सपोजर एक साथ कर सकते हो, लेकिन कई बार एक साथ वाला जो एक्सपोजर है वो हमारी एंजाइटी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो ऐसी सलाह दी जाती है कि आप ग्रेडेड एक्सपोजर यूज करिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप एक्सपोजर यूज करिए। तो उस एक्सपोजर से क्या होगा? दिमाग के अंदर रियलिटी जाएगी। तो यहां पर दोस्तों हम लोग जो सीबीटी यूज कर रहे हैं ओसीडी के लिए, यहां पे यूज समझिएगा कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। दोस्तों जो सी है ये है हमारा कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब हमारा सोचना समझना। हमारा जो कॉग्निशन है ना वो दोस्तों दो तरह का होता है। एक तो हमारा परसेप्शन और एक होता है रियलिटी। इसका क्या मतलब है? जैसे वो जो डॉग था, डॉग का परसेप्शन ये बन गया कि बल्ब जला इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ये तो यहां पर क्या बन गया? इसका परसेप्शन बन गया। हमारे जैसे परसेप्शन बने हुए होते हैं, हम अलग अलग सिंबल देख लेते हैं, मंदिर, अरे यार अब तो भगवान से रिलेटेड खराब थॉट आ रहे हैं, अब तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और फिर हम मंदिर जाना बंद कर देते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने जाना बंद करते हैं। अरे बंद मत करो, एक्सपोज करो, जितना ज्यादा एक्सपोजर करोगे उतना ज्यादा एक्सपोज करो। रियलिटी क्या है? बल्ब जला, कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है। तो ये तो है रियलिटी जो कि मैंने आपको बताई थी। तो हमारा जो कॉग्निशन है वो तो क्या है? परसेप्शन और रियलिटी, इन दो के अकॉर्डिंग हमारा कॉग्निशन होता है। दूसरा क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर मतलब हमारा व्यवहार या हमारे एक्शंस। हमारे एक्शन दोस्तों दो तरह के हैं। एक तो हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिहेवियर एक्शन, एक तो है हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक्शन। अच्छा, जैसे इस डॉग का परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक्शन क्या था? भाग लेना, जंप कर लेना, कूद जाना। हमारे भी क्या होते हैं? एस्केप कर लेना, गंदगी, हाथ धो लो, भगवान की मूर्ति मत जाओ, कोई डॉक्यूमेंट है बार बार उसको चेक करो। तो ये क्या है? हमारे एक्शंस है। वो किसके अकॉर्डिंग है? हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे डॉग के लिए जंप करना। अच्छा, जितनी बार डॉग इस एक्शन के ऊपर वर्क करेगा ना, उतना ही उसके दिमाग में ये परसेप्शन मजबूत बनेगा कि बल्ब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। जितना ये एक्शन रिपीट होगा ना, मतलब जितना कंपल्शन रिपीट होगा ना, उतना ही ऑब्सेशन स्ट्रांग बनेगा। जितना कंपल्सन रिपीट होगा उतना ऑब्सेशन स्ट्रांग बनेगा। और दूसरी एक्शन किसके अकॉर्डिंग है? रियलिटी के अकॉर्डिंग। रियलिटी के अनुसार एक्शन। अच्छा, रियलिटी क्या है? बल्ब जला, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, तो कूदना है? नहीं कूदना, आराम से रिलैक्स होकर मस्त होकर अपना काम करो। जब इलेक्ट्रिक शॉक है ही नहीं तो भागने की कहां जरूरत है? तो सीबीटी के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? हमारा जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन को रियलिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो अपने आप को यहां पर एक्सप्लेन करना होता है कि मेरा जो ये परसेप्शन है ये क्यों बना, क्योंकि पास्ट में कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लग गए थे। उन इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से
मेरा ये परसेप्शन बना। अब मैं उस एक्सपीरियंस को क्या कर रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं। तो यहां पर जो डिसफंक्शनल एनालिसिस जो यूज होता है, जनरलाइजेशन, ठीक है। और साथ में सीबीटी के अंदर क्या किया जाता है, एक तो आप किसके ऊपर वर्क कर रहे होते हो, अपने कॉग्निशन के ऊपर काम कर रहे होते हो, और साथ ही साथ आपको किसके ऊपर काम करना होता है, अपने बिहेवियर के ऊपर। मतलब अब आप वो बिहेवियर नहीं शो करोगे जो किसके अकॉर्डिंग है, आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग है। अगर आप अपने नेगेटिव परसेप्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली बिहेव कर रहे हो, कंटिन्यूअसली कंपल्शंस कर रहे हो, आप बार बार हाथ धो रहे हो, आप बार बार चेक कर रहे हो, आप मंदिर नहीं जा रहे, आप पूजा पाठ नहीं कर रहे, इस डर के कारण कि कुछ अपशकुन हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके डर को मजबूत करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्सेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सर मैं स्कूल में जाता हूं ना तो मेरे दिमाग में स्कूल से रिलेटेड थॉट स्टक हो जाते हैं, इसलिए मैंने स्कूल के आगे से जाना ही छोड़ दिया ना। स्कूल के आगे से जाइए। अगर आप उसके आगे से नहीं जा रहे ना, तो उससे रिलेटेड जो दिमाग में थॉट है ना, जिसके कारण ये आप एक्शन ले रहे हो, वही थॉट मजबूत होगा आपका। और वो जब थॉट मजबूत होगा, फिर आप मुझसे कहोगे कि सर ये पता नहीं क्यों गया। अरे भाई आपने मजबूत किया इसलिए हुआ है, अदरवाइज ये नहीं होता। तो हमारा जो बिहेवियर है वो भी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रियलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रियलिटी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल के आगे से निकलो, पीछे से निकलो, स्कूल के अंदर से निकलो, जितना एक्सपोजर बढ़ेगा उतने ज्यादा हमारे मिथ्स ब्रेक होंगे। तो सीबीटी को अगर हम ओसीडी के लिए यूज करते हैं, तो एक तो हमारा जो परसेप्शन है उसको रियलिटी के करीब लाएं, अपने आप को बार बार बताएं कि इस तरह के थॉट आना एक सामान्य सी बात है। पास्ट में इस तरह के जब थॉट आ रहे थे तो मैंने उन थॉट्स को जनरलाइज किया, और उन जनरलाइज थॉट के ऊपर मैंने एक्शन भी ले लिया, जिसके कारण ये जनरलाइज थॉट मुझे रियल लगने लग गए। इसके कारण ये बार बार इनकी ओसीडी की साइकिल है वो रिपीट हो गई और ये स्ट्रांग बन गए। लेकिन अब मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, ये जो थॉट आ रहे हैं मेरे दिमाग में, ये सिर्फ जनरलाइज थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। और मुझे अपने आप को क्या करना है, हर एक चीज के लिए एक्सपोज करना है, हर उस काम को करना है जिससे मुझे डर लगता है। मुझे मंदिर जाने से डर लगता है, मंदिर जाइए। गंदगी से डर लगता है, गंदगी के अंदर अपने एक्सपोजर को बढ़ाइए। मुझे बाथरूम में जाने से डर लगता है, बाथरूम में जाइए। जहां जहां डर लगता है ना दोस्तों, उन सारे कामों को करिए, तभी हमारे ये जो परसेप्शन वाले मिथ्स है ना, ये मिथ हमारे ब्रेक हो पाएंगे, तभी हम ओसीडी के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज ये ओसीडी का साइकिल है वो लगातार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो सीबीटी का जो मेन पार्ट हम इसके अंदर जो यूज करते हैं, एक तो हमारे कॉग्निशन को करेक्ट करना, ये सारों के ऊपर लागू होता है, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो पैनिक हो, चाहे वो फोबिया हो, किसी भी प्रकार का डर ही क्यों ना हो। एक तो आप अपने कॉग्निशन को करेक्ट करो, जो भी अपना डिसफंक्शनल एनालिसिस है उसको एक्सप्लेन करो कि भाई ये जनरलाइजेशन है जो मैं यूज कर रहा हूं, ये माइंड रीडिंग है जो यूज कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, ये रियलिटी नहीं है। पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस हो गए थे या दूसरों के एक्सपीरियंस को मैं क्या कर रहा हूं, अपने ऊपर जनरलाइज कर रहा हूं। किसी की डेथ के अंदर गए थे, वहां पे कोई कंगा यूज हो गया, अब मैं उस कंगे को यूज नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि कंगे को यूज कर लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा। कंगे को यूज कर लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये कुछ बुरा हो जाएगा वाला थॉट परसेप्शन, अगर आप कंगे को यूज नहीं करोगे ना, तो दिमाग में यही थॉट हमेशा मजबूत हो जाएगा कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो भाई आप इन थॉट्स को कोई दवाओं से तोड़ोगे क्या, दवाओं से नहीं टूटने वाले। जब तक आप उस कंगे को यूज नहीं करोगे ना, तब तक दिमाग के अंदर ये थॉट नहीं ब्रेक होगा कि कुछ बुरा हो जाएगा। जब आप उसको यूज करना शुरू करोगे, क्योंकि कंगे को यूज करने ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियलिटी के अकॉर्डिंग कंगे से किसी भी प्रकार की कोई बुरा होना या अपशकुन होना नहीं जुड़ा हुआ, तो उस कंगे को यूज करो ना। जितना आप उस कंगे को यूज करोगे ना, उतना आपके अंदर ये थॉट मजबूत होगा कि कंगे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गंदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गंदगी में आराम से जाइए, एक्सपोज करिए, जितना एक्सपोजर अपना बढ़ा सकते हो। मन में आता है चेक करूं, मत चेक करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना चेक करोगे ना, उतना ये परसेप्शन मजबूत बनेगा कि कुछ ना कुछ डाउट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये डाउटिंग बिहेवियर आपका बढ़ जाएगा। तो डाउटिंग बिहेवियर को कम करना है तो अपना रियलिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर है उसको बढ़ाइए। जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा और उतना ही जल्दी हम ओसीडी को तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों अच्छे से समझिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बार बार इसको देखिएगा। और इसके बाद मैं आपको इस साथ में कुछ एक और सेशन शेयर करूंगा जो हमारे फियर से रिलेटेड है कि हम अपने डर को कैसे काबू में पाए। वैसे तो मैंने यहां पर इसमें एक्सप्लेन किया है कि आपका एक्सपोजर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका अगर रियलिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर होगा तभी आपके दिमाग में जो फियर वाले थॉट है ना वो ब्रेक होंगे। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हम हमारे बिलीफ सिस्टम को कैसे ब्रेक करें। तो भाई बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना है तो एक्सपोजर बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा इसी सीबीटी कोर्स के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।